हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। दर्द या चुभन, यह कहानी निशा की है। कहानी बहुत अच्छी है दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। निशा की शादी अर्नव के साथ हो गई थी। दोनों अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश थे। निशा भी अर्नव को पाकर बहुत खुश थी। उसके सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। उसके हस्बैंड 4 भाई थे। सब में वह सबसे छोटी थी। एक लड़की को और क्या चाहिए? एक अच्छा पति, एक अच्छा परिवार। निशा का पति अर्नव कोलकाता में जॉब करता था। निशा भी उसके साथ ही रहती थी। उन लोगों का जीवन बहुत हंसी खुशी बीत रहा था, लेकिन जिंदगी में और भी ज़रूरतें होती हैं। शादी के 5 साल हो गए थे, लेकिन उनका अपना एक भी बच्चा नहीं था। बच्चे की कमी निशा को बहुत खलती थी। अर्नव जब काम पर चला जाता तो निशा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खुद को बिजी रखने की कोशिश करती। कभी वह टीवी देखती, कभी कोई बुक निकाल कर पढ़ती या फिर फ़ोन पर अपने फ्रेंड से बात करती। लेकिन आखिर एक ही काम एवरीडे कोई भी इंसान कब तक करेगा? डॉक्टर को दिखाने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ऐसे ही शादी के 10 साल बीत जाते हैं। निशा दिन प्रतिदिन और भी डिप्रेशन में जाने लगती है। वह लाख कोशिश करके भी खुद को बाहर नहीं निकाल पाती है, क्योंकि उसे भी बहुत इच्छा होती है कि वह अपने बच्चे को स्कूल भेजती, उसके लिए लंच बनाती, उसे तैयार करती, उसे घुमाने ले जाती। जब वह मार्केट जाती तो बच्चों के कपड़े देखती तो उसे मन में लगता कि अगर मेरे बच्चे होते तो मैं भी उसे पहनाती। लेकिन ये सब बातें वे कभी किसी को नहीं कहती थी, अंदर ही अंदर घुटते रहती थी। लेकिन ये चुभन उसे बहुत परेशान कर रही थी। कुछ दिन बाद उसके पति का ट्रांसफ़र दरभंगा हो जाता है। दरभंगा में अर्नव के सभी परिवार के लोग रहते हैं। निशा भी बहुत खुश होती है कि चलो अब अकेलेपन से छुटकारा मिलेगा। वहाँ पर मैं अपने परिवार के साथ रहूँगी और बच्चों के साथ रहूँगी। लेकिन अक्सर सोचा हुआ चीज़ होता कहाँ है? वह सबके बच्चों को अपने बच्चे की तरह समझती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानियाँ किसी भी बात पर मजाक में कहती, अच्छा है तुम्हारा बच्चा नहीं है, नहीं तो बहुत परेशान करता तुम्हें। तुम इतने अच्छे कपड़े पहनती हो, हमारे तो पैसे हमारे बच्चों के कपड़े में ही खर्च हो जाते हैं। उनकी बातों से निशा बहुत दुखी होती थी, क्योंकि बच्चों में पैसे खर्च करना, इससे तो खुशी मिलती है और वह यह सब शौक से थोड़ी ना करती थी। लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है। लोगों की कही बातें उसे हमेशा बहुत तकलीफ देती है। कुछ दिन बाद गांव में शादी रहती है। सब लोग शादी में जाते हैं। वहाँ पर सब लोग निशा के अच्छे व्यवहार के कारण उसे बहुत मानते हैं, लेकिन उसका परिचय उसकी अच्छाई से नहीं, उसके व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि इस बात से कराया जाता है कि इसका बच्चा नहीं है, भगवान जी इसे भी एक बच्चा दे देते। जैसे लोगों को उसकी कितनी चिंता है। अर्नव निशा की बातों को, उसके तकलीफ को समझता था, लेकिन वह भी बेचारा क्या करता। किसी चीज़ पर इंसान का बस नहीं चलता है। शायद कुछ ऐसा ही अर्नव और निशा की ज़िंदगी में भी था। हर चीज़ अच्छा होते हुए भी उन दोनों की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं था। हद तो तब हो जाती है जब निशा अपने घर के बगल में गोद भराई में जाती है और जब वह गुप्ता जी की बहू को शगुन देने लगती है तो गुप्ता जी की वाइफ निशा को बोलती है, निशा, सिंह जी की वाइफ आने वाली थी, जाकर देखो तो आई है कि नहीं। गुप्ता जी की वाइफ की बातों को निशा अच्छे से समझ जाती है। वह बिना कुछ बोले बाहर आ जाती है, लेकिन उस दिन वह बहुत दुखी होती है। घर आकर वह बहुत रोती है, फिर खुद को समझाती है और खुद से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालेगी। उसी दिन शाम को उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। पहले तो वो खुद को नॉर्मल करती है कि नहीं, अगर मैं उदास रही तो मम्मी को पता चल जाएगा और फिर माँ बहुत परेशान हो जाएगी। वह हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ माँ बोलो, कैसी हो? उस पर उसकी मम्मी बोलती है कि मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? निशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
लेकिन फिर भी वह दिखावा करते हुए हंसती है और बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। उसकी मम्मी फिर बोलती है कि बेटा मेरी एक बात मानोगी बेटा, बगल में जो चौधरी आंटी रहती थी उनकी बहू को 20 साल बाद बच्चा हुआ है, तो तुमको क्यों नहीं हो सकता है? उन्हें तो बहुत प्रॉब्लम भी था। मेरे लिए बस एक बार बेटा डॉक्टर से दिखा लो। अपनी मम्मी की बात सुन निशा बोलती है ठीक है माँ, मैं अर्नब से पूछकर आपको बताती हूँ। अपनी मम्मी से बोल तो वो देती है, लेकिन निशा के मन में बहुत कसमकस चल रहा था कि पता नहीं अर्नब क्या सोचेंगे। लेकिन फिर वह कहती है कि एक बार बात तो करनी होगी, चाहे जो भी परिणाम हो, एक बार तो मैं डॉक्टर से जरूर दिखाऊंगी। निशा की बात सुन अर्नब निशा को बोलता है जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम लोग एक बार डॉक्टर को जाकर जरूर दिखाएंगे, शायद इस बार माता रानी हम लोगों की बातें सुन ले। और सच में वे लोग वहाँ जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं और उनकी मुराद पूरी हो जाती है। जब उसकी गोद भराई होती है तो वह गुप्ता आंटी को बोलती है आंटी, आपकी बहू को तो मैं शगुन नहीं दे पाई थी, लेकिन आप मुझे शगुन जरूर दीजिएगा। निशा की बात सुन गुप्ता आंटी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास था। कुछ महीने बाद नन्हा मेहमान निशा के घर आता है। निशा बहुत खुश रहती है, उसे लगता है मानो जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई है। वह अपने पति अर्नब से कहती है आज हम लोग पूरे हो गए, वह कमी जो हम दोनों के बीच में थी आज वह खत्म हो गया है, भगवान ने हमारी सुन ली। अर्नब बोलता है तुम ठीक कह रही हो निशा। वे लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी का निर्वाह करने लगते हैं, लेकिन निशा यह सोचती है कि आज मेरा बच्चा हो गया तो मैं खुद को पूरा महसूस कर रही हूँ, लेकिन इस संसार में ऐसी कितनी औरतें होंगी जिसको बच्चा नहीं है। आखिर में वह कितने कष्ट से गुजर रही होंगी, जैसे जैसे समय बीतता होगा उसे कितना तकलीफ होता होगा। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने मेरी झोली भर दी उसी तरह सबकी झोली भर देना भगवान, ताकि इस तकलीफ से कोई ना गुजरे। क्योंकि पैसे नहीं रहने से कष्ट होता है, लेकिन बच्चा नहीं रहने से तकलीफ होती है। लोगों की कही बातें दिल में कांटों की तरह चुभती है, इसलिए इस तकलीफ से कोई ना गुजरे भगवान, बस इतनी ही मेरी आपसे विनती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।